सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, आज हम ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। वेरी गुड। विद्यार्थियों, आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले वर्णबोध का ज्ञान होना चाहिए। वर्णबोध अर्थात वर्णमाला। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 3 वर्णमाला। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पाठ 3 वर्णमाला अल्फाबेट। बच्चों, अब हम मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जानेंगे। माँ, माँ की ध्वनि है म जमा आ। ओ, ओह की ध्वनि है ओ जमा ह जमा अ। वर्ण लेटर। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि आवाज निकलती है। मुंह से निकलने वाली छोटी से छोटी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाती है। जैसे अ, इ, ओ, क, ख आदि। वर्ण के भेद। काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ये निम्नलिखित हैं: अ, आ, इ, ई, ओ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ, अह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर में आते हैं और न व्यंजन में। हिंदी में 35 व्यंजन होते हैं। ये निम्नलिखित हैं: क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इञ, ट, थ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ड़ और अढ़ ये दोनों ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। इनकी गिनती अब स्वतंत्र व्यंजनों में होने लगी है। आपने देखा कि सभी वर्णों के नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इनमें स्वर अ नहीं है, इसलिए इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। उच्चारण के लिए इन्हें का, ख, त, द, प, फ रूप में लिखा जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ऐसे वर्ण हैं जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं। विद्यार्थियों, समझा आपको? इसमें हम अभी मुख्य बातें देखेंगे। मुख से निकलने वाली आवाज ध्वनि कहलाती है। लिखे जाने पर वह ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो हम बोलते हैं उसे हम ध्वनि कहते हैं और जिस ध्वनि को हम लिखते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं। सबसे पहले भेद है स्वर और दूसरा भेद है व्यंजन। अभी हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, दी गई टोकरी में सारे वर्ण मिल गए हैं, उन्हें छांट कर अलग अलग टोकरी में लिखो। ये जो वर्ण की टोकरी है उसमें पूरे वर्ण और स्वर और व्यंजन दोनों मिल गए हैं, हमें उसे अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहला दिया गया है टोकरी में अ है, तो हमें वो क्या है, स्वर है या व्यंजन? स्वर। तो उसे हमें क्या लिखना है, स्वर की टोकरी में छोटा छोटा लाइन के नीचे लिखना है सबको। ठीक है, ये हमने क्या स्वर की टोकरी में लिखे हैं।
उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहला वर्ण क्या आता है? क। क देखो टोकरी में है क्या? हाँ क है, तो उसे हमें कहाँ लिखना है? व्यंजन की टोकरी में, छोटा छोटा लिखेंगे सब। ऐसे ही आपको पूरे वर्ण को, स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग टोकरी में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। सबसे पहला है, मुख से निकलने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? मुख से निकलने वाली आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। तो सबको आपको लिखना है ध्वनि, छोटा छोटा लिखना है आपको बेटा बुक में। दूसरा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है? 2 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने हैं? कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वर 11 है। कितने? 11। तो आपको ऐसा हिंदी की आपकी बुक में लिखना है, ग्रामर की बुक में। तीसरा प्रश्न है, क वर्ण को पहचानिए। क वर्ण वाले वर्गों में लाल रंग भरिए और मधुमक्खी को फूल तक पहुंचाइए। जो भी क दिख रहा है ना आपको, उसमें आपको सर्कल करना है। कौन से से आप वहाँ पे कलर भी कर सकते हो, या कोई रेड जो पेंसिल कलर होता है उससे भी आप गोला बना सकते हो। ओके, तो अभी हम पहले देखेंगे। एक फर्स्ट वाले में तो किया है, सेकंड नंबर पे भी देखो विद्यार्थियों क है, तो आपको ऐसा सर्कल बनाना है। जहाँ जहाँ आपको क दिख रहा है वहाँ आपको सर्कल करना है रेड पेंसिल कलर से, या आप कलर भी कर सकते हो उसमें। और मधुमक्खी को फूल तक पहुँचाना है क ढूंढ कर। चौथा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में क पर गोला लगाइए। जो भी शब्द में क आ रहा है उस पर आपको क्या करना है? गोला बनाना है। जैसे पहला शब्द पे पहले से बना हुआ है, दूसरा शब्द देखेंगे, दूसरा शब्द क्या है? ककड़ी। तो इधर 2 क है, तो हमें दोनों पर क बनाना है। दोनों पर क बनाना है, ऐसा समझा? वैसे ही आपको पूरा क ढूंढकर गोला बनाना है। तो आपको यह पाठ अच्छे तरीके से समझा, तो आपका गृह कार्य लीजिए। स्वर और व्यंजन पूरे करो। ये जो स्वर और व्यंजन है ये आपको ग्रामर की बुक में ही पूरा सॉल्व करना है और मुझे फ़ोटो भेजना है। जो भी आप लोग ने क्वेश्चन आंसर्स किए हो ना, उसकी मुझे सॉल्व किए हो, वो ग्रामर बुक में सॉल्व किए हो, उसकी आपको मुझे फ़ोटो निकाल कर भेजना है। थैंक यू।